हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 19 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे आज महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं और है आज का पहला आपका प्रश्न, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1945। और 1945 में और किसका स्थापना हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, इसकी भी स्थापना 1945 में हुआ था। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसका भी स्थापना 1945 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका भी स्थापना 1945 में हुआ। अगर बच्चों आप गौर से सुनेंगे तो मैक्सिमम आपको बहुत सारा प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए, काफी आपको प्रश्न बता दिए 1945 में कितने संस्था की स्थापना हुई, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और एक फैक्ट से देखिए कितना प्रश्न बना। तो विश्व बैंक के बारे में जानिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी। अगर पूछ ले वर्तमान समय में इसके महासचिव कौन है, तो डेविड मालपास। और इसमें देश कितने हैं? तो 189 देश है। और नया जो इसका सदस्य देश बना है वो है नाउरू। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। और 1919 में किसका स्थापना हुआ था? तो ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919 में हुआ। इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका जिनेवा। ऑप्शन नंबर है जिनेवा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और वर्तमान समय में इसके उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? तो जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। पेरिस, अगर पूछे आपसे कि पेरिस में किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस में है, आपको याद रखना है। जकार्ता, गजब का प्रश्न है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जो आसियान है, उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? और ये NTPC ग्रुप डी हर शिफ्ट में, कई शिफ्ट में पेपर में पूछा था कि सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बता दीजिए। तो इसका आंसर जो सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। और वर्तमान समय में इसके महासचिव हैं ईसाला रुवन वीराकुन। और इसमें 8 देश हैं। और वो 8 देश कौन है बच्चों? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सभी इसमें शामिल हैं। 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था, आपको अभी बताए थे। 1989 आपसे पूछे तो इसमें जो एपेक है उसकी स्थापना हुआ था। 1992 पूछ ले तो जो नाफ्टा है उसका स्थापना 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी हत्याकांड का संबंध किस आयोग से है? और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में,
जो पेपर में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इंदिरा गांधी, आपको पता है कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला भी इंदिरा गांधी ही हैं। तो इनकी हत्याकांड का जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठन हुआ था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठक्कर आयोग। और पूछ ले जैन आयोग किससे संबंधित है, तो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है जैन आयोग। और सरकारी आयोग ये किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध के मध्य संबंधित है सरकारिया आयोग। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बता दीजिए कि नमामि गंगे योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुरुआत हुआ था। इसका संबंध किससे है, तो इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के जो संरक्षण एवं शुद्धि हेतु यानी साफ करना इसका उद्देश्य था। 25 सितंबर 2014 इस समय मेक इंडिया की स्थापना इसी समय हुआ था। और 11 अक्टूबर 2014 आपसे पूछ ले तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था। और 9 मई 2015 ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 9 मई 2015 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1968 इसका सही आंसर है। और किनके सुझाव पे आया था, तो कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। और पूछ ले आपसे दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये आया था 1986 में। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब किया था, जब 1986 के बाद आया था। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया था। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। और अब 2020 में जो नई शिक्षा लागू हुई है उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, ये बताइए। काफी बच्चे इसमें गलत करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सीईओ पूछा है तो बच्चों इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु श्री खुल्लर। और अरविंद पनगड़िया ये कौन थे बच्चों, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अमिताभ कांत ये वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ हैं। राजीव कुमार वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ, जो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और पूछ सकता है कि ये कैसा आयोग है, तो आपको याद रखना है एक गैर संवैधानिक निकाय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र था। और पूछ ले भारत का प्रथम आणविक केंद्र, तो ये था आपका तारापुर। अप्सरा क्या है, तो ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अग्नि पूछ ले तो ये भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि। ये सभी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, इसका सही आंसर क्या है बताइए।
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैफुद्दीन किचलू। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य विनोबा भावे, तो इन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और ये प्रथम भारतीय बने थे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले। ए आर रहमान कौन है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं ए आर रहमान। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? किसी भी नदी की सहायक नदी, यानी इसका मतलब है बताइए सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यमुना। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, ये आपको पता ही होगा। और यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। कोसी, बिहार का कुसो कहा जाता है कोसी नदी को, ये आपको पता ही होगा। और गोदावरी नदी, इसके बारे में जान लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो है आपकी गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए। तो इसका आंसर जो सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। और पूछे आपसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है वहाँ पे स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? और इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसका आंसर सही क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो सही है बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, भाखड़ा बांध। और टिहरी बांध अगर पूछे आपसे सिर्फ ये कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है तो टिहरी बांध होगा। अगर गुरुत्वीय लगा दे तो ये भाखड़ा बांध होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबी, हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है भारत की। और ये किस राज्य में? तो उड़ीसा में। और नदी पूछ ले तो हीराकुंड बांध महानदी पे है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? ये तो बहुत हल्का प्रश्न है, बताइए आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों सही जो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे पूछ लिए कहाँ से निकलती है तो आपको याद रखना है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से निकलता है। और तिब्बत में इसका नाम जो है ये सांगपो नाम से पुकारा जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नागचा बारवा नामक स्थान से जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जब दिबांग तथा लोहित इससे मिलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और ये असम में बहती हुई माजुली द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है जहाँ पे गंगा नदी आके मिलती है। और जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जो गंगा नदी आती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। और ये दोनों मिलकर संयुक्त धारा का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है मेघना। ये सभी इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ स्थित है बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों, बीजापुर इसका सही आंसर होगा। पूछ ले बीकानेर में क्या है तो जूनागढ़ जो किला है ये बीकानेर में है। जयपुर
जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। यहीं पे जंतर मंतर और हवा महल जयपुर में स्थित है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं होगा पर याद रखिएगा। सहेलियों की जो बाड़ी है एक पर्यटन स्थल, ये उदयपुर में ही राजस्थान में है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये रहा आज का आपका महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के प्रश्न। कैसे लगे? नहीं, अभी एक और प्रश्न है बच्चों, आइए देख लेते हैं उसको भी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये भी आप बता दीजिए। तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सेकेंड नंबर पूछ ले तो है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा पूछ ले तो है गोवा। सभी फैक्ट याद रखना है आपको। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले दिन और अच्छा प्रश्न लेके आपके सामने आ सके। और आपसे एक प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि उम्मेद भवन, जो यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि उम्मेद भवन राजस्थान के किस जिले में है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।